नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुरजीत है और मैं बड़ो गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और उस घर से ताल्लुक़ रखता हूं जिसमें अभी 4 दिन पहले कोरोना का केस आया था। वो मेरी छोटी बहन है जो कि अब मेरे घर में ही क्वारंटाइन है। तो इस वक्त मैं उसका बड़ा भाई नहीं, उसका केयर टेकर भी हूँ। मतलब कि उसको 3 बार दिन में खाना मैं देने जाता हूँ। उसकी हर ज़रूरत का मैं ही ख्याल रखता हूँ। बच्चों का भी हर सामान, हर चीज़ का ख्याल मैं ही रखता हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का या लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में कुछ अवगत करा सकूं या बता सकूं। जैसे कि हमें पता ही है कि हम इन्हें इस बीमारी को एक हवा सा बना रखा है कि पता नहीं ये बीमारी उड़ के हमें लग जाएगी या हम उस एरिया से जाएंगे तो हमें लग जाएगी, या हम कहीं भी घर में हैं तो हमारे पास पहुंच जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले 10-12 दिन से हमारे घर में है, अलग फ्लोर में ऊपर रह रही है, बच्चे साथ रह रहे हैं। पहले रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा पॉजिटिव आ गई और उसको भी आज 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से उसकी पूरी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। और आपके सामने इस वक्त लाइव हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा अभी तक और मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि ये तो मेरी बहन है, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ और मुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला कि मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले भाई, वो तो रोज़ हज़ारों लोगों को फेस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। चाहे ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं ना। उनके भी तो परिवार हैं, उनका भी तो घर है, उनको भी जान प्यारी है, सबकी जान प्यारी है। उसी तरह मेरे घर में भी 5-6 मेंबर हैं और मेरे पिताजी का तो अभी 4 महीने पहले हार्ट अटैक आने के बाद 2 स्टंट पड़े हैं। मम्मी भी डायबिटीज़ की मरीज़ है, 16-17 साल का बेटा है, वाइफ है और दिव्यांग भाई भी है। तो क्या मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता था? नहीं ले सकता। तो मैंने क्यों लिया और किस लिए लिया? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब हमारे कोरोना वॉरियर्स इतने सारे मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ना कल थी ना आज है, और वो उन लोगों को अटेंड कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी छोटी बहन या उसके बच्चों की देखभाल खुद नहीं कर सकता? कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा भी। और मैं सिर्फ आप लोगों को इतना और ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके, आज ये चीज़ मेरे घर में है, कल को किसी के घर में भी हो सकती है। अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके प्रति या पेशेंट के प्रति या उनके घर के प्रति कोई अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, ना ही गलत अफवाहें फैलाएं। क्योंकि जब पहले शायद मैं भी आपके जैसे हूँ, मैं भी यही सोचता था कि ये हुआ है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन अब मैं इस चीज़ को ट्रीट कर रहा हूँ। एक नहीं, 2-2 केस में कर रहा हूँ। जीजा जी पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए थे और वो कल उनको छुट्टी हो मिल गई और अपना वो नेगेटिव होकर घर पहुँच गए हैं और ये भी रिकवर कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं।
अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, बच्चों को भी दिखाऊंगा, बहन को भी दिखाऊंगा, घर वालों को भी दिखाऊंगा। क्या हम खौफ में रह रहे हैं? कितना डर क्यों बना के रखा है, मतलब क्या सोच है लोगों की? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अपने दिमाग से कम इस चीज़ को निकाल दो कि ये को बहुत बड़ा हुआ और ऐसे ही किसी को भी हो जाएगा। नहीं, हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। कैसे हो सकता है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में हम बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशन के उसके टच में आते हैं, उसके पास जाते हैं, तो होने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। सो आपसे यही निवेदन है कि कम से कम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमें कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, पर हमें डीमोरलाइज मत कीजिए, हमारे बारे में गलत अफवाहें मत फैलाइए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मेरे लिंक में जो दोस्त फ्रेंड हैं उनको दुखी किया जा रहा है कि वो मेरे संपर्क में आते थे। अरे भाई, मेरे संपर्क में आने से उनको क्या हो गया? जब मैं कह रहा हूँ, अब आपके सामने लाइव कह रहा हूँ, पेशेंट के साथ रह के कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा मन से निकाल दीजिए। आज मेरे घर में है, कल किसी के घर में ये चीज़ होगी तो क्या मैं आपके साथ ऐसा करूँगा? नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे भी गलत अफवाहें या ऐसा कुछ भी कमेंट इधर उधर पास ना करें जिससे हमें दुख पहुँचे। तो अभी मैं आपको जो पेशेंट कोरोना मरीज़ है एक्टिव, उनको दिखाऊंगा कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे रह रही है और हम कैसे रह रहे हैं। आप ये देख के खुद डिसाइड करेंगे कि हम में कोई खौफ है, जब परेशान हैं, जब हम में कोई परेशानी लग रही है आपको। सो प्लीज़ गलत अफवाहों पे ध्यान मत दें, ना ही सुने ना फैलाएं, और मास्क ज़रूर लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि मास्क आपको घर में लगा के रखना है, नहीं, कभी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो तब भी लगाएं, हो तब भी लगाएं। अगर लगाओगे तो आपको कोई भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर हो तो आप दूसरे को इससे इफ़ेक्टेड नहीं करोगे। बस इतनी सी सावधानी है। घर आओ, अपने अच्छी तरह से हाथ धो और डिस्टेंसिंग का पालन करो, भीड़ इकट्ठी मत करो और पेशेंट के साथ भेदभाव बिल्कुल भी मत करो।